मल्लिकार्जुन भी लिखना नहीं आता, इसलिए मैं बोर्ड पे खड़ा आ जाता हूँ। मतलब मैं कोंकण लिखूंगा, मल्लिकार्जुन लिखूंगा। बोर्ड पे लिखी हुई चीजें स्टूडेंट के हमेशा ज्यादा याद रहती है। ये ऑडियो वीडियो विजुअल मेमोरी होती है, तो आपके दिमाग में ज्यादा जाती है। वरना मैं बैठा बैठा लिखवा दूंगा आप, पर मैं कोशिश करता हूँ बोर्ड पे एक एक बात लिखूं। आप 3 दिन से एक चीज नोटिस कर रहे हो, अगर अगले जब तक मैं 1.5 महीने तक पढ़ाऊंगा, आप नोटिस करेंगे इस बात को कि मैं का की को छोड़ के बोर्ड पे सब कुछ लिख दूंगा। वो मैं समझता हूं कि आप खुद लिख लेंगे। बाकी हराया अनपरा ये गुजरात वालों का बन जाओगे कि तू जा और तू जाके उससे लड़ा अपने। कोंकण मतलब महाराष्ट्र गुजरात के नीचे वाला तट, कोंकण तट बोलते हैं। गुजरात आ गया, गुजरात के आगे महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र वाला जो तट है उसको क्या बोलते हैं? तो तू जा कोंकण के राजा के खिलाफ लड़। कोंकण का राजा कौन था? सोमेश्वर जाता है, मल्लिकार्जुन को मार देता है। तो कोई पूछेगा इसने कोंकण के कौन से राजा को हराया था? मल्लिकार्जुन किसका दुश्मन था? कुमारपाल चालू किसका दुश्मन था? देखो, इसने कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को हराया था। ही डिफीटेड कोंकण किंग मल्लिकार्जुन। इसने कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को हराया था। क्या हरे? कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को हराया था। नहीं लिख पाओगे? चलाते रहो पेन, क्या है ऊपर नीचे लिखा जाएगा ज्यादा से ज्यादा। हाँ, कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को हराया था। ही डिफीटेड कोंकण किंग मल्लिकार्जुन। इसकी भी इंग्लिश करनी होती है क्या? कई बार तो मेरे को लगता है इंग्लिश मीडियम वालों को सबको फांसी लगा देनी चाहिए, जिनको ये इंग्लिश भी सुननी होती है। आप इंग्लिश मीडियम वालों ने मेरा जो कॉन्फिडेंस बढ़ाया है ना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। मेरे को मेरी जिंदगी में कभी इंग्लिश नहीं आ पाती, कि मैं जब पढ़ाई करता था तो मैंने कभी इंग्लिश की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। परंपरागत एकदम हिंदी मीडियम से आया करते थे, गांव की उन प्राइमरी स्कूलों के अंदर पढ़े हुए, जिनमें 5वीं तक इंग्लिश पढ़ाते ही नहीं थे। 6 क्लास में आगे एबीसीडी सीखी थी, वही पूरी 6 में एबीसीडी सीखी, और 6 जब कंप्लीट होने वाली थी तब सर ने बताया कि ये जो सीखी है ये तो काम ही नहीं आती, तो जो छोटे वाली काम आएगी, तो ये क्यों सिखाई थी? डायरेक्ट छोटी वाली सिखा देते। तो 7वीं क्लास छोटी वाली सीखने में बिताई, बाद में एक क्लास में वो सीखी, एक में वो सीखी। बाद में भी 10वीं तक वैसे, 10वीं तक क्या 12वीं तक भी वैसे ही पास हुआ करते कि सर वो संजीव पासबुक हुआ करती, संजीव पासबुक कहते कल 30 कहानियां याद कर लेना, और हम बैठे बैठे उसमें थ्रस्टी करो, हंग्री फॉक्स, ग्रीडी डॉग, बी एंड डॉग, ऑनेस्ट वुड कटर वाली सारी कहानियां याद कर लेते। माई हॉबी, माई पिकनिक, माई टीचर, माई काऊ, सारे वो लेख याद कर लिया करते। 30 सारे याद थे। आई बेग टू से दैट माई आई एम इल सो आई कांट कम स्कूल। फिक्स लाइनें अपने याद की भी, नंबर अच्छे खासे आ जाया करते। मेरे दोनों में 8वीं में, 10वीं में, 12वीं में, सब में इंग्लिश में अच्छे नंबर आए, पर इंग्लिश नाम पे कुछ ही नहीं आया करता था। 12th के बाद में इंग्लिश से पापा कट गया तो अपने राजीव है घर पीछा छुड़ा। इधर आरएस की तैयारी करने लगे तो वापस कहा कि इधर इंग्लिश आएगी। पर हमारे टाइम में क्या पेपर होते 1300 नंबर के, आपके तो 800 नंबर का होता है, हमारे 1300 नंबर के होते, जिनमें 800 नंबर का हमारा सब्जेक्ट होता। जैसे मेरे पास 2 सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री और फिलोसॉफी, तो 400 की हिस्ट्री आएगी, 400 की फिलोसॉफी आएगी, और ये सब्जेक्ट दोनों मेरे को अच्छे आते। तो मुझे लगता है ठीक है अपने 800 में तो इनमें लाएंगे। 200 नंबर की आती हिंदी, 1000, 100 नंबर के इंडियन जीके, 100 नंबर के राजस्थान जीके, 100 नंबर की इंग्लिश, तो 1300 में से 100 नंबर की इंग्लिश, तो हमें लगता मरने दो रे, पढ़नी नहीं है, बाकी 1200 कर लेंगे अपने। फिर हमने 1-2 किस्से भी सुने ऐसे कि अपने से पहले बैच में किसी बंदे का सिलेक्शन हुआ था और उसके इंग्लिश में नंबर आए थे 4, 100 में से 4 नंबर आए और उसका क्या हो गया था? सिलेक्शन। तो हम और राजी थे कि जब वो 4 ला के हो सकता तो अपने 8 तो आ ही जाएंगे, उससे तो डबल ला सकते हैं अपने। और भी 2-4 कैसे सुनते कि उनके तो 12 थे और उनके 13 थे, तो हमें लगा इंग्लिश की तरफ ध्यान देने की अपने को ज्यादा आवश्यकता नहीं। मैं जब पढ़ाने लगा तो क्लास में 2012 के लास्ट में पढ़ाने लग गया था कोई, तो क्लास में बच्चे जो बैठते, तो मान लो क्लास में 100 बच्चे हैं, तो 100 में इंग्लिश मीडियम वाले होते 10। मैंने दिलीप सर को पूछा पढ़ाने के लिए शुरुआत के अंदर, मैं सर का स्टूडेंट था, सर ने अचानक कहा था कि तू पढ़ा ले राजस्थान जी की, तो पढ़ाने लग गया। तो मैंने कहा सर क्या पढ़ाऊंगा मैं, कैसे पढ़ाऊंगा? सर ने कहा मेरे वाले नोट्स पढ़ाने और कुछ ही नहीं करना आपने। सर और कुछ नहीं पढ़ गया ना? सर ने कहा नहीं वो मोर देन एनफ है, उतने याद कर लेगा तो खूब है, वो तेरे याद है। हाँ वो तो याद है, पढ़ गया जाऊंगा, और तो क्या करना उसमें, वो लिखवा दिया कर। मगर इंग्लिश वालों का कि इनको कुछ नहीं लिखवाना, ये खुद ही लिख लेंगे। खुद कैसे लिखेंगे? अरे इंग्लिश मीडियम के टाबर इंटेलिजेंट होते तभी तो इंग्लिश मीडियम के, तो वो अपने आप ही लिख लेंगे। तो हमें लगा ठीक है, तो मैं बोलता, और वो वाकई बहुत भले सज्जन अच्छे लोग थे, और वो सारे चुपचाप लिखा करते थे। कभी उनको नहीं भी आता तो एक दूसरे से पूछ लेते कि क्या बोल दिया आपने, लिख लेते हैं। बाद में क्लास में इंग्लिश मीडियम वालों की थोड़ी संख्या बढ़ गई, 100 में से लोग हो गए मान लो 20, तो मैंने सर को कहा सर ये तो 20 हो गए आजकल, और इनमें से कई तो मेरे से पूछ लेते हैं कि सर इसको क्या कहते हैं,
तो सर ने कहा यार वैसे तो इनको आती है, इनको टर्मिनोलॉजी नहीं आती कई बार, कि तू जब बोलता है राजवंश तो इनको क्या पता है राजवंश क्या होता है, तो तू थोड़ी ये अंग्रेजी बता दिया अगर वहां, ये मुझे थोड़ी थोड़ी आती है तो ये बता दिया अगर, तुम्हारा पहले दिन देख के आता थोड़ा कि कल क्या क्या इंग्लिश के वर्ड अपने से पूछे जा सकते हैं। राजवंश होता है तो डायनेस्टी, है ना, अभिलेख है तो इंस्क्रिप्शन, ऐसे यूं थोड़े थोड़े वर्ड याद है, लेख है तो लेखो एडिक्ट बोलते हैं, थोड़ी थोड़ी यूं देख के आ जाता, स्पेलिंग याद करके आता, कि स्पेलिंग पूछ लेगा तो भी अपने लिख देंगे। अब संख्या थोड़ी और बड़ी, वो संख्या हो गई 30-35%। तो मैंने कहा सर आजकल तो ये बढ़ गए 30% के आसपास है, और अब तो ये खाली टर्मिनोलॉजी से मानते ही नहीं है, ये कई बार मेरी तरफ देखते हैं लाइन बोल, तो लाइन मेरे से तो सर आज बोली जाए कल बोली जाए, फिर मैं हिंदी वाली भूल जाऊंगा, इन वाली याद रखूंगा। तो सर ने कहा तो इनको नोट्स दे दे, तो हम नोट्स दे दिया करते, इंग्लिश मीडियम वालों के पहले से नोट्स पड़े रहते, मैं हिंदी की लाइन बोलता, इंग्लिश मीडियम वाले अपने अंडरलाइन करते रहते बैठे बैठे, फिर आपकी संख्या और बढ़ गई, आजकल आप 35-40% हो जाते हो क्लास के अंदर। तो मैंने कहा सर नोट्स में अब कई छोटे छोटे टाबर हो जाते हैं फर्स्ट ईयर में, नोट्स दिए हुए होते हैं तो उसका क्लास में जी नहीं लगता, मैं जब हिंदी में बोलता रहता हूँ वो मेरी तरफ देखता रहता है, और मुझे उसके आंखों में यूं लगता है कि क्रोध है मेरे प्रति, और वो चाहता है कि यार कभी तो हमारी तरफ देख ले यार, थोड़ा बहुत तो एक आधी लाइन तो बोल दे, उल्टी सीधी बोल दे यार लाइन। तो सर ने कहा यार क्या किया जा सकता है बाद में, थोड़ा थोड़ा तू तैयार कर ले, और तो क्या करेंगे, मको रोजी रोटी का सवाल है, भूख पापी पेट के लिए क्या क्या करने पड़ेंगे इस दुनिया में। तो मैंने थोड़ी थोड़ी याद करनी शुरू की, तो अब जाके हम थोड़ी ठीक है कि भाई इतनी तो अपने को अंग्रेजी आती कि ये अपने बोल लेते हैं। फिर जब मैंने तैयार करने शुरू की तो मेरे समझ में आई कि यार मैं टेंस बहुत अच्छे से जानता हूं, टेंस होते हैं कि टेंस इजमार मेरे गलत नहीं होते, हेज हेड मेरे गलत नहीं होंगे, वोजवर के बाद मेरे आईएनजी आ जाएगी, थर्ड फॉर्म मुझे बहुत अच्छे से आती है, चुका है चुकी है रही है, उससे मेरे को पता चलता है कि कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है, ये बनाना है। अपने साथ दिक्कत केवल इतनी है कि अपने को वोकैबुलरी नहीं आती, कि इन शब्दों को कहते क्या है ये अपने को कुछ ही नहीं आता, थोड़े थोड़े पकड़ने सीखे कि इसको ये कहते हैं इसको ये कहते हैं, तो अब जाके थोड़ी सी ठीक कंडीशन भी। पर मुझे कई बार बड़ा अजीब लगता है कि सिंपल सा सेंटेंस जैसे मैंने अभी ये लिखवाया कि फलाने राजा ने उसको हराया, मेरे अब ये फिक्स याद किया हुआ, ही डिफीटेड हिम, इसने इसको हराया तो भाई मल्लिकार्जुन ने उसको हराया, कुमारपाल ने उसको हराया तो कुमारपाल डिफीटेड, मल्लिकार्जुन मल्लिकार्जुन डिफीटेड, कुमारपाल फिक्स है। 100 बार ये सेंटेंस बोलना है, 100 बार मैं सेम बोलता हूं, चेंज नहीं करता। इंग्लिश मीडियम वाला फिर भी मेरे कहता है कि सर रिपीट, मुझे लगता है तेरे को हराना नहीं आता, मल्लिकार्जुन नहीं आता, कुमारपाल नहीं आता। फिर मुझे लगता है देख राजवीर तेरे क्या दिन आए हैं कि तू टिपिकल मारवाड़ी मीडियम का आदमी है जिसको हिंदी भी ढंग से नहीं आती, और इंग्लिश मीडियम वाला तेरे को कहता है कि सर प्लीज बोलो तो तब मैं लिख पाऊंगा, इससे भले दिन अपने और क्या हो सकते हैं। मेरी मम्मी को यदि पता चले कि मैं इतनी अंग्रेजी बोलता हूं, मम्मी खुशी से पागल हो जाए। तो हम इंग्लिश मीडियम वाले ठीक हो, तो थैंक यू आप लोगों को कि आपने पूछ पूछ के मेरे में कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ मैं बोल सकता हूं, मैं ये करवा सकता हूं। तो आप दोनों मीडियम वाले ध्यान रखा करें, मैं अक्सर मेरी हर क्लास के अंदर कहता हूं कि आप लोगों ने आजकल जो पिछले 2-3 साल में जो आप बच्चे आने शुरू हुए हो, आपका एकमात्र उद्देश्य अब नोट्स लिखना है। आप केवल नोट्स लिखते हो, आप पढ़ाई नहीं करते, आप में पढ़ाई करने के लक्षण दूर दूर तक ही नहीं है। मुझे याद है मैं जब पढ़ा करता था, या मेरे बाद में भी जब मैं पढ़ाने लग गया था, हम कभी ऐसे नोट्स नहीं लिखते थे, और ये यूं बहुत बुरा माना जाता है कि एक एक लाइन लिखनी है ऐसे। मास्टर ने बोला, मैंने जैसे लाइन बोली कि वह उसका बचपन गुजरात में बीता था, आप पूरा लिखते हो उसका बचपन गुजरात में बीता था। कई बार तो आप इतना लिखते हो उसका बचपन गुजरात, फिर आप मेरी तरफ देखते हो आगे बोल, भाई मैं बीता था ये भी नहीं लिखा जा रहा आपसे, आपको लगता है भगवान जाने क्या लिखना है आगे, जब तक ये नहीं बोलेगा तब तक तो कैसे लिखेंगे। जबकि पहले मैं बताता हूँ, बोर्ड पे खड़ा होकर बताता हूँ कि गुजरात वालों का भाणजा, इसकी माँ वापस चली गई थी, डरती थी, सब बातें बता देता हूँ, तो वहीं रहा था। फिर वापस कहता हूँ कि एक मल्लिकार्जुन नाम का कोई राजा है, ये उसका दुश्मन है कुमारपाल का, कुमारपाल ने उसका जा भाणजे उसको हरा के आ, भाणजा गया हरा के आ गया। फिर वापस बोलता हूँ कि इसने कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को हराया था, स्टूडेंट लिख लेता इसने कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन, फिर आगे मेरे से पूछा सर आगे, तो यार अभी तो बताया हराया था, तो खुद लिख ले, नहीं सर रिपीट करो, मैं रिपीट करता हूं हराया था। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, इसको चम्मच से दूध पीना कहते हैं, स्पून फीडिंग है ये वाहियात वाहियात चीज है। कुछ मैं जानता हूं कि नोट्स कैसे बनते हैं। सर ने एक लाइन बोली, सर समझाई, कोई सर होंगे वो आपको कभी भी आएगा, लगभग ये होगा, थोड़ा बहुत कुछ टीचिंग स्टाइल में फर्क हो सकता है, बाकी हम यहाँ तो जितने लोग पढ़ाते हैं सबका एक जैसा सा, पहला बोर्ड पे समझाया और बाद में लिखवा दिया। आप कोशिश क्या करेंगे जब मैं बोर्ड पे समझाऊं या जब मैं बोलूं तब आप सुना करें उस चीज को कि मैं कहना क्या चाहता हूं। कि अभी मान लो मैंने ये बोला कि उसका बचपन गुजरात में बीता था, वह कुमारपाल चालुक्य का शत्रु है जो कोंकण का राजा मल्लिकार्जुन, उसको हरा क्या था। सुन लिया आपने बात, कोशिश किया कीजिए अपने शब्दों में लिख ले, मास्टर का मुंह तरफ मुंह फाड़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इससे दो चीजें होगी, एक तो आपको चीजें क्लास में याद होगी,
दूसरी एक सबसे अच्छी बात होगी, आपका खुद का भाषा का कमांड बनेगी। आपकी भाषा पे कमांड है ही नहीं। मैं अक्सर स्टूडेंट कहता हूं कि मेरे लिए मजबूरी है कि मैं हर बार एक ही सेंटेंस रिपीट करूंगा, क्योंकि यदि मैं भाषा में चेंज लाना शुरू कर दूं ना, तो आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर पाए। मैं कभी जब खुद पढ़ा करता था तो मैं इतना ही लिखता कि मान लो सर ने लिखवाया कि उसने कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को हराया था, तो मैं इतना ही लिख लेता। मैं मल्लिकार्जुन लिखा, कोष्टक में इसी के लिखा कोंकण, आगे लिख दिया हरा दिया। ने हराया, क्यों हराया, ऊपर पता है ना सोमेश्वर के बारे में लिख रहा है, तो सोमेश्वर ने हराया और तो किसने हराया। फिर सर कहते कि वह कुमारपाल चालुक्य का शत्रु था, तो मैं इसी के नीचे लिख लेता कुमारपाल का शत्रु। मुझे लगता है किसी के भी नोट्स में जी था, है, किया था, गया था, ये आता है ना, इसका मतलब उसको भाषा नहीं आती या उसका दिमाग ढंग से काम ही नहीं करता है, वो डेवलप ही नहीं कर पाया अपने दिमाग को। आगे जैसे वो पिछला स्टेटमेंट था ना कि ये है, मैंने आपको खूब वर्ड पे समझाया कि हांसी अभिलेख है, हांसी अभिलेख के अनुसार 1167 का, उसके अनुसार उसने हांसी में क्या बनवाया था, किला, और यहाँ पे किसकी नियुक्ति की थी, गुहिल किले। मैं पहले बोलता हूं फिर लिखवाता हूं। 1167 ईस्वी के हांसी अभिलेख के अनुसार उसने यहाँ पर किले का निर्माण करवाया तथा अपने मामा गोहिल किले की नियुक्ति की। आपकी जगह मैं होता तो मैं इतना ही लिखता। मैं जानता हूं गोहिल किले की नियुक्ति होगी और वहां पे क्या होगा, क्या यह तो स्टेटमेंट हो नहीं सकता कि भाई आप इतना उतार के ले जाओ और घर पे जाके आपको लगे कि गोहिल किलन हांसी में नाचा है कि मरा है, क्या किया है। इतना तो नहीं होगा, इतना तो याद रहेगा कि सर ने बताया था नियुक्ति की थी, या ज्यादा से ज्यादा इसके आगे लिख ले यार नियुक्ति। वो उधर वाला उतनी बातें लिखी, दौड़ अभिलेख 1167 कौन सी रणनीति, तीर लगा लगा। ये मेरे नोट्स की लैंग्वेज है जो मैं बोर्ड पे लिखता हूं, कि मैंने ताज जिंदगी नोट्स ऐसे ही बनाए थे। मैंने कभी कोई हा, था और है का प्रयोग एक सिंगल लाइन में नहीं किया। मेंस वाली चीजें होती उनमें मैं लाइनें लिख लिया करता, कारण परिणाम प्रभाव जैसी कोई बातें होती, फैक्चुअल जो जानकारी होती मैं चाहता कि कम से कम मैं समेट दूं, और मैं इनके ऐसे तो कम से कम नोट्स नहीं बनाऊं। इसलिए मुझे कभी याद नहीं आता कि मेरा रजिस्टर या मेरी कॉपी मेरा कभी कोई पड़ोसी मांग के लेके गया हो, कि कभी क्लास बंक कर लेता फिर मुझे कहता है कॉपी दे, तो मैं दे देता। अब उसकी इसमें क्या समझ आए, इसको तो वही समझ सकता है जिसने क्लास पढ़ी हो, पर इससे एक तो यह होता था कि मैं क्लास में चीजें याद कर लेता, और मैं नहीं, मेरा तो उदाहरण दे रहा हूं कि आपके सामने मैं ही हूं। उस समय मेरे आसपास के जितने लोग थे, हमारे नोट्स बनाने का तरीका यही था, हमने कभी एक लाइन सीधी नहीं लिखी। इसलिए मुझे कभी याद नहीं आता कि हमने कभी सर को क्लास में कहा रिपीट कर दो, सर ने बोला सुना उस चीज को आराम से, सर बाद में वापस पूरी बोलते, जैसे मैं बोलता हूं सर बोलते, कि टीचर जब तक ये नहीं बोलेगा तब तक आपस में वो सेंटेंस जुड़ ही नहीं पाएंगे टीचर के, उसको बोलना ही पड़ेगा। पर हमने कभी सर वाली तरफ ध्यान ही नहीं दिया, और कोशिश की हमेशा कि मैं अभी सेंटेंस को, मैं आपको हिस्ट्री मान लो महीने भर पढ़ाऊंगा तो महीने भर लगातार ये सेंटेंस होगा ऐसा, कुमारपाल ने मल्लिकार्जुन को हराया, जयसिंह सिद्धराज ने अरुणोराज को हराया, कुमारपाल ने अरुणोराज को हराया, अरुणोराज ने कुमार, हराया 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 लिखूंगा मैं बोलूंगा, क्यों, मुझे पता है कि मैं हराया की जगह दूसरे शब्द काम में लूंगा तो अपनी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर पाएगी। आप कोशिश क्या करेंगे, आप तो कभी लिखें कि कुमारपाल ने अरुणोराज को पराजित किया, आप तो कभी लिखें उसको कि अरुणोराज ने कुमारपाल को मात दी, आप तो कभी उसको लिखेंगे पृथ्वीराज सेकंड ने अपर गंगे को शिकस्त प्रदान की। लेकिन चार शब्द तो सीखेंगे। हराया में क्या सीखा आपने, भाषा अच्छी होगी, हिंदी अच्छी होगी, दिमाग लगेगा, खुद का दिमाग अप्लाई करोगे। आजकल मैं अक्सर बच्चों की आपकी एक शिकायत सुनता हूं कि सर यहां पढ़ते हैं क्लास में समझ आ जाता है, हम घर पे जाके जब याद करते हैं तो हमें टाइम ज्यादा लगता है या हमसे याद नहीं होते। मुझे लगता है ये सब्जेक्ट भी कोई घर पे जाके याद करता है ना, इसका मतलब उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। ऐसे किसी सब्जेक्ट को घर पे जाके क्या पढ़ना है, ये क्लास में याद होने वाली चीजें। इतना ढंग से मैं समझा देता हूं किसी चीज को, मैं इतना तोड़ देता हूं कि उसके ये कभी संभावना ही नहीं रहेगी कि वो जोड़ नहीं पाए कहीं पर भी चीजों को, लिंक कर पाएगा वो चीजों को। जब लिंक कर रहा है चीजों को फिर घर पे जाके क्या पढ़ता है। आप कोशिश क्या करें कि थोड़ा सा नोट्स बनाने में, थोड़ा सा चीजों को पढ़ने में अपने हिसाब से करें, मास्टर पे डिपेंड मत हुआ करें। कोचिंगों ने एक बहुत बड़ा नुकसान किया है ये, कि कोचिंग अच्छी बात तो ये है कि वो आपको मटेरियल प्रदान कर देती तो आपको इधर उधर से माथापच्ची नहीं करनी पड़ती, कि जो चीजें आप 10 किताबें पढ़ के तैयार करते वो चीजें मैं यहाँ क्लास में बैठा बैठा लिखवा देता हूँ। बुरी बात यह है कि स्टूडेंट को अपने ऊपर इतना डिपेंड कर लिया कि स्टूडेंट ने खुद के माथे को कुंद कर लिया, दिमाग सुन्न है उसका, वो केवल उतना लिखता है जितना मास्टर बोलता है। इसलिए ऐसा मत करें। इंग्लिश मीडियम वाले तो प्लीज
मैं हिंदी मीडियम का हूं, इसलिए मुझे हराने का डिफिटेड पता है। आपको तो 10 शब्द और आते होंगे। मैं जब तक हिंदी लिखवाया करता था, मैं हिंदी वाकई बहुत अच्छी लिखवाता, और मुझे हिंदी पर हमेशा था कि मेरे बिना पढ़े भी हिंदी में अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि हिंदी इंग्लिश बुरी थी तो हिंदी अपने आप में अच्छी हुआ करती। भाई ये सब्जेक्ट नहीं तो उसको कंपनसेट कहीं ना कहीं से किया करते। आजकल मैं हिंदी में भी ज्यादा अच्छी हिंदी नहीं लिखवाता, कि मैं खुद डरता हूं, मुझे लगता है यार ज्यादा अच्छा वर्ड यूज में ले लिया फिर उसकी इंग्लिश नहीं आएगी अपने को, तो बनने दे रहे सिंपल सा वर्ड लेता कि उधर से इंग्लिश आ जाए अपने को। पर आप इंग्लिश वालों को तो खुद को 4 अच्छे वर्ड आते होंगे, पर मुझे कई बार लगता है कि मैं कई बार कोई इंग्लिश का वर्ड याद करके आ जाता हूं और मुझे लगता है आज मैं इसका प्रयोग करूंगा, और जब बंदे को आता है तो वो प्रयोग भी करना चाहता है उसका। तो इंग्लिश वाला वापस मेरे से पूछा ये क्या है, मुझे लगता है तेरे को ये आ ही नहीं रहा था, ये भी मैं ही बताऊं। भाषा से मर चुके हो आप एकदम। इसलिए पहले हम कोशिश किया करते थे कि राइटिंग प्रैक्टिस पहले दिन से करवाई जाए, खूब अच्छे से करवाई जाए। आजकल मेरे को स्टूडेंट कहता है राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, तो मैं उसको कहता हूं लिखना तो सीख, तेरे को भी बड़ी ऊ की मात्रा छोटी ऊ की मात्रा ही लगाने नहीं आती, पढ़ तो सही, महीने 20 दिन लिख, बाद में धीरे धीरे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। पर अच्छी बात यह है कि आप सारे एक जैसे हो। एक तो क्या होता है कुछ लोगों की अच्छी हो जाए और कुछ लोगों की बुरी हो जाए तो दिक्कत हो जाए। अब सारे एक जैसे हो तो अंधों में खाना राजा, बड़ी बात है। बात कुछ ही कैसा लिख के आओगे वैसे में आपके नंबर आ जाएंगे। जो लोग सेलेक्ट होते हैं पिछले 2 अटेम्प्ट में, पिछले 1 अटेम्प्ट में, उससे पहले तक स्थितियां थोड़ी ठीक थी। जो लोग सेलेक्ट भी हुए हैं तो उनकी कॉपियां देख लो तो आप जैसी मिलेगी, उन्होंने भी इसी प्रकार के आंसर लिखे, इसी प्रकार के आप लिख लो। तो गलत बात है, प्लीज ऐसा ना करें। अपने आप को मारे मत, जिंदा रखें। जिंदा तभी रख पाएंगे जब आप क्लास में ध्यान देंगे, मास्टर पर इस कदर डिपेंड ना होंगे। हम लिखवाएंगे आपको, मैं फिर गारंटी देता हूं कि मैं एक एक लाइन बोलूंगा, कहीं लाइन आपको नहीं लिख पाए, आप खड़े हो जाएं क्लास में, कभी भी खड़े हो जाएंगे, सर इसको लाइन को रिपीट करें, मैं आपको रिपीट करूंगा, एक बार नहीं 10 बार उसको रिपीट कर दूंगा। पर कोशिश करें कि सेंटेंस फ्रेमिंग खुद की हो। सेंटेंस किसी से दूसरे से कैसे फ्रेम करवाया जा सकता है, तो दूसरा आदमी थोड़ी बताएगा कि सेंटेंस को कैसे लिखना है। हाँ, आप मैं यहां समझाऊं, समझ में नहीं आए या मैं यहां पे समझाऊं ही नहीं, आप इमेज करोगे मैं केवल बैठ जाऊं। यदि मैं नहीं, ऊपर मैंने 2 नाम लिख रखे, कुमारपाल चालुक्य तो आपको लिखवाया हुआ था, तो मैं खाली बैठा बैठा कह देता लिखो, इसने कुमारपाल चालुक्य के शत्रु मल्लिकार्जुन को हराया। और मुझे लगता है मल्लिकार्जुन तो इनका लिखना आता ही है, पर मैं जानता हूं कि इनको मल्लिकार्जुन भी लिखना नहीं आता, इसलिए मैं बोर्ड पे खड़ा आ जाता हूँ। मतलब मैं कोंकण लिखूंगा, मल्लिकार्जुन लिखूंगा। बोर्ड पे लिखी हुई चीजें स्टूडेंट के हमेशा ज्यादा याद रहती है। ये ऑडियो वीडियो विजुअल मेमोरी होती है, तो आपके दिमाग में ज्यादा जाती है, वरना मैं बैठा बैठा लिखवा दूंगा आप। पर मैं कोशिश करता हूँ बोर्ड पे एक एक बात लिखूं। आप 3 दिन से एक चीज नोटिस कर रहे हो, अगर अगले जब तक मैं 1.5 महीने तक पढ़ाऊंगा आप नोटिस करेंगे इस बात को कि मैं का की को छोड़ के बोर्ड पे सब कुछ लिख दूंगा। वो मैं समझता हूं कि आप खुद लिख लेंगे, बाकी हरायान पराजित कियान मैं ये भी लिखता रहता हूं बोर्ड पे एकदम। पर आप प्लीज मेरे पीछे चलना छोड़िए। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं ऐसी नौकरी कर रहा हूं जिसके अंदर ही पूरा बोलना पड़ता है। आप अपना दुर्भाग्य मत बनाइए। आप कोशिश किया कीजिए कि अपने हिसाब से सेंटेंस फ्रेमिंग करें, अपने हिसाब से लिखें। समझ में नहीं आए आप 4 बार पूछा कीजिए, मैं बता दूंगा। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है आपको इस लाइन को दोबारा बोलो, इसका मतलब अभी समझा क्या था। फिर यदि दोबारा बोलना पड़ रहा है इसका मतलब समझा था ही नहीं, फिर तो जो बोला है उसको लिखना है केवल अपने आप में। तो फिर नीचे नोट्स वाली दुकान पे 3000 में सारे नोट्स मिलते हैं, फिर प्लीज फीस जमा मत करवाइए। यदि आपका मुख्य उद्देश्य केवल नोट्स तैयार करना है तो नोट्स लीजिए, घर पे बैठ के पढ़िए। यकीन मानिए घर पे बैठ के पढ़ने से भी लोगों के सिलेक्शन होते हैं। कोचिंग सिलेक्शन नहीं करवाती, सिलेक्शन हमेशा बंदा ही करवाता है। वो हम हमेशा हंसते रहते हैं कि कोचिंग से ही सिलेक्शन होते, तो मेरे तो खुद के 2 भाई प्री दे रहे हैं, दोनों फेल हुए थे। सबसे पहले तो वही पास होते, और हमारे जितने स्टाफ वाले हम टीचर है हमारे सबके रिश्तेदार फेल है प्री में, एक ही पास नहीं हुआ। इसका मतलब कोचिंग वालों के पास तो कोई घुट्टी नहीं है, स्टूडेंट जो भी पास हो रहा है वो तो अपने स्तर पे ही हो रहा है। तो वो तो कोचिंग तो कुछ करेगी नहीं, उसके अंदर पढ़ेगा बच्चा तो हो जाएगा, नहीं पढ़ेगा तो नहीं होगा। पर पढ़ने की हैबिट यहीं से है, पहले दूसरे दिन से ये हैबिट डाल लोगे तब तो है। ये नोट्स वही आता है, शर्म आ जानी चाहिए नोट्स को देख के कि कोई स्टूडेंट ऐसे नोट्स कैसे बना सकता है कि पूर्ण विराम लगा लगा के बनाए, था है ऐसे लिखे। मैं तो चाहूं तो मैं बोलूं भी ऐसे ही, पर मुझे लगता है ऐसे बोलूंगा तो फिर लफड़ा हो जाएगा, फिर आप कुछ ही नहीं समझ पाओगे। वरना मैं ऐसे बोलना शुरू कर दूं कुमारपाल चालुक्य कोंकण मल्लिकार्जुन, तो आपकी समझ नहीं आएगा, तो मुझे पूरा लिखना पड़ता है कुमारपाल चालुक्य के दुश्मन कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को हराया। अपने हिसाब से सेंटेंस फ्रेमिंग क्या करें, आई बात समझ में? तब भाषा सीखेंगे, वरना भाषा नहीं सीख पाएंगे। आप लोगों से न हिंदी शुद्ध लिखी जाती है ना इंग्लिश शुद्ध लिखी जाती है। तो हिंदी आप कोशिश किया कीजिए, आप बोर्ड पे देख लें सारी की सारी। मैं आपकी तुलना में थोड़ी शुद्ध लिखता हूँ, 99% शुद्धता ही रहेगी। कई बार कोई इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाएगा अक्सर तो भले ही, बाकी मैं ज्यादातर सब शुद्ध लिखूंगा, हिंदी के जितने लिखूंगा। यहाँ से देख के लिखेंगे ठीक लिख पाएंगे।
कोशिश कीजिए सेंटेंस फ्रेमिंग खुद करें, बोर्ड पे देख लें कि नाम क्या लिखा हुआ है, मल्लिकार्जुन कैसे लिखा हुआ है, अब लिख लिया, आपने समझ ली बात कि मल्लिकार्जुन नाम का एक राजा है जो कि कोंकण का है, सोमेश्वर गया और उसको हरा के आ गया। अब बनाइए सेंटेंस अपना, पीछे रह जाओ, मैं वापस बोल दूंगा। आप और नोटिस कीजिए, मैं किसी एक लाइन को कम से कम 6 बार बोलता हूं, 3 बार हिंदी में और 3 बार इंग्लिश में। होना ये चाहिए, आप सेंटेंस अपने हिसाब से बना ले, बाकी 6 बार में सुन के याद करें चीजों को। यदि आप घर पे जाके भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो, यदि आपका कोचिंग घर पे जा रही है कि अब आप यहां से कर कोचिंग करके चले गए, घर पे जाके फिर माथापच्ची कर रहे हैं इनके अंदर, और 2 घंटे क्लास को पढ़ने में 2 घंटे लग रहे हैं, इसका यकीन मानिए कि आप क्लास में नहीं पढ़ के आए। यदि क्लास में पढ़े होते तो 2 घंटे का 2 घंटे तो नहीं लगे, फिर तो मतलब ही क्या निकला क्लास का। क्लास हम इसीलिए तो करते हैं कि चीजें सरल हो जाए, तो चीजें सरल कहां हुई, 2 घंटे यहां पढ़ा, 2 घंटे जाके सेम में घर पे माथा मारा। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे इन चीजों का। चलो ठीक है, मैं देखूंगा, ध्यान तो क्या ही रखेंगे, हर क्लास में मैं तो भाषण देता ही हूं, पर स्टूडेंट करता वही है। क्या लिखा था लास्ट लाइन? हाँ, इसने कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन